हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को खत्म किए हैं। अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। हम लोग एक नया आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से और एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम बिल्कुल अलग, सबसे आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहेंगे, जो वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और लाइक कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ बेसिक पढ़ेंगे, यानी जैव प्रक्रम स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बायोलॉजी के बारे में बेसिक बता देते, समझे। हम आपको बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ बायोलॉजी के बेसिक बताते हैं। और यह क्लास आज मेरा पहला क्लास है, बायोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के तौर पे हम आपको बताएंगे, समझे। आज मेरा यह पहला क्लास है और यह क्लास 10वीं के लिए है। या कौन सी क्लास क्या है? 10वीं के लिए। और बायोलॉजी है, क्या है? बायोलॉजी। जिस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। यानी यह चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। उस चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम, समझे। इस जैव प्रक्रम क्या होता है वो हम समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं बेसिक, आखिर यह बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जीव विज्ञान के बारे में। आखिर ये जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है बताएंगे? चलिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बनता है वनस्पति विज्ञान, एक बना है एक बन गया वनस्पति विज्ञान, और एक क्या है? जीव विज्ञान कहिए या आप प्राणी विज्ञान कहिए, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, समझे। अब देखिए, जीव विज्ञान का जनक कौन है, आप बता सकते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान की भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब बात करते हैं ये वनस्पति विज्ञान क्या होता है। वनस्पति विज्ञान के बारे में, यानी जिसमें हम पेड़ पौधा के बारे में जो पढ़ते हैं, हम किस पढ़ते हैं? वनस्पति विज्ञान में। और जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल जीव तक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? सूक्ष्म जीव से लेकर के एकदम विशाल जीव तक, जानवर सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। और जीव वनस्पति में हम क्या पढ़ते हैं? वनस्पति को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। बॉटनी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। और जूलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव जंतु के, जीव या जंतु के बारे में पढ़ेंगे, समझे। अब बात करते हम इसके जनक कौन है। इनके जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है वो बताएंगे। वनस्पति के विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये बॉटनी यानी वनस्पति, हाँ, ये वनस्पति विज्ञान के जनक आखिर थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा जाता है? उसमें कुछ तो फंक्शन होगा। इन्होंने 500 नए प्रजाति वाले पौधे का खोज किए थे। इन्होंने कितने पौधे का खोज किए थे? 500 नए प्रजाति वाले पौधा का खोज किए थे। इसीलिए जंतु विज्ञान के जो जनक, इसीलिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थोड़ा हम पहले लिख देते फिर हम बात करते हैं।
अब इनका जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, समझे। हम इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल जीव तक पढ़ेंगे, सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे, समझे। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी जो भी होता है हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जीव जंतु के बारे में, सूक्ष्म जीव हो या विशाल जीव हो, सबको हम इसी में पढ़ेंगे, समझे। अब सुनिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाके आखिर वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को ही क्यों कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 नए प्रजाति वाले पौधा की खोज किए थे। कितने पौधे को? 500 नए प्रजाति वाले पौधा की खोज किए थे, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी देखिए, अभी सब कुछ खोज किया हुआ है, यदि हम लोग को कोई कहे 100 पौधा के नाम बताने के लिए सब चीज का खोज किया हुआ है, तो हम लोग बताने में असक्षम हो जाएंगे। 20-30 जाते जाते हम लोग फंस जाएंगे, 20-30, 40-50 बताते बताते फंस जाएंगे। लेकिन इन्होंने 500 नए प्रजाति वाले पौधा की खोज की थी। यानी पौधा तो था लेकिन उसका किसी को उसके बारे में पता नहीं था। यानी पौधा के बारे में, उस पौधा के बारे में किसी को पता नहीं था, उस पौधा के खोज करके इन्होंने बताए। 500 नई प्रजाति वाली पौधा को क्या की इन्होंने? खोज करके बताए, समझ गए। तो जीव विज्ञान में समझ गए, जीव या जंतु के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा जाता है तो आपको पता है। तो इन्होंने क्या किया? 500 से अधिक नए प्रजाति वाले पौधा का क्या किए थे? खोज किए थे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आखिर बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोलॉजी। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ध्यान से देखिएगा। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 शब्दों से बना हुआ है। बायोलॉजी कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। एक बायोज, एक बायोज, दूसरा लोगोज, दूसरा लोगोज। दूसरा क्या होता है? लोगोज। या 2 शब्दों से बना, बायोज जोड़ लोगोज, बायोज जोड़ लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ। बायोज का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोज का मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगोज का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। अब एक बात बताइए, लाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन। क्या कहते हैं? जीवन। लाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन। और स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। अब बताइए, बायोलॉजी क्या है? देखिए, बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई, आप यदि किसी को कहे, आपसे पूछेगा आप क्या पढ़े हैं अभी, आप कहेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़े हैं। तो जीव विज्ञान क्या है यदि आपसे पूछ दे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यानी लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यानी दी लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहां से आपसे एक चीज पूछ सकता है, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है या किसे कहते थे? क्या जवाब देंगे बताइए? तो क्या कहेंगे? जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसकी शाखा? विज्ञान की एक शाखा है। तो क्या कहेंगे? जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ऐसी शाखा है
जिसके अंतर्गत हम लोग या जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीव धारियों कहने का मतलब समझ गए? समस्त जीव धारियों कहने का मतलब समझ गए? सजीव क्या हो गया? सजीव क्या हो गया? यहाँ पे सजीव क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवधारियों का क्या कहते हैं? समस्त जीवधारियों में लिख देते हैं सजीव, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सजीव। समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। इनका जनक कौन है? जनक आपको बता चुके कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और इनका जीव विज्ञान क्या है? आप क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसका जनक कौन है? अरस्तु है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कह देंगे जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। एक बायोस तो दूसरा लोगोज। बायोज का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। लोगोज का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो क्या कहेंगे? दी स्टडी ऑफ लाइफ। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? दी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। दी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब वह जीव विज्ञान शब्द का जो है पहला प्रयोग फ्रांस में किया गया था। कहाँ पे? जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लाइमार्क ने 1801 में किया था। कब किया था? 1801 में। फ्रांस के वैज्ञानिक थे लाइमार्क, उन्होंने 1801 ईस्वी में किए थे। समझ गए? तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। यह था कुछ बेसिक। अब हमारा जो चैप्टर है पहला, जिस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। चलिए, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं हम? लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। समझे? अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आखिर ये सबसे पहले आप जैव प्रक्रम जो पढ़ेंगे, आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या? सबसे पहले आप जो जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या। तो जैव प्रक्रम क्या है? जैसे जीवन का प्रोसेस, क्या कह रहा है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। जीवन का प्रोसेस यानी जिंदगी जीने की आखिर जरूरत क्या सब? जिंदगी जीने के लिए जरूरी क्या सब बताइए? जैसे कि पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? लाइफ का प्रोसेस। ये सब क्या है? लाइफ का प्रोसेस है। एक चीज आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले लिख देते हैं कि यह जैव प्रक्रम होता क्या, ये लिख देते हैं। लिख देते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है। लिख देते हैं, लिखेंगे जीवों में संपन्न होने वाले
वे सभी क्रियाएं जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम जैव पराक्रम कहते हैं। समझे? उसे जैव पराक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। समझ गए? अब देखिए, आखिर ये जैव पराक्रम हम लिखे क्या? ध्यान से देखिएगा। देखिए, रटना नहीं है। रटंत विद्या बहुत खराब विद्या होता है। रटंत विद्या क्या होता है? बहुत खराब विद्या होता है। इसीलिए आप समझने की प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? समझने की प्रयास। क्या लिखे हैं? जैव पराक्रम के बारे में लिखे हैं, जीवों में होने वाली हुए सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखे हैं? जीवों में होने वाली हुए सभी क्रिया, यानी जीव में जो क्रिया होता है, जीव में जो सब क्रिया होता है, जो सभी क्रिया होता है, सम्मिलित रूप से। सम्मिलित रूप मतलब समझ में आया आपको? सभी एक साथ। सम्मिलित रूप का मतलब क्या होता है? सभी एक साथ। सभी एक साथ। समझे? सम्मिलित रूप मतलब क्या होता है? सभी एक साथ। देखिए, जीवों में होने वाली हुए सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से, यानी जीव में जो क्रिया होता है वो सभी क्या होता है? एक साथ होता है। जीव में जो भी क्रिया होता है वो क्या होता है? सभी एक साथ होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते रहते थे, क्या उस समय सांस नहीं लेते हैं? क्या जिस समय हम पानी पीते रहते क्या उस समय सांस नहीं लेते हैं? क्या जिस समय हम दौड़ते रहते थे क्या उस समय हम सांस नहीं लेते हैं? क्या जिस समय हम क्या कहते हैं, हम खाना खाते हैं उस समय क्या मेरा दिल रुक जाता है? नहीं ना। यानी सब काम एक साथ होता है। ऐसा कभी देखे कोई ऐसा आदमी है जो जैसे कि बाथरूम जाता है जिस समय उसका सांस रुक जाता है? ऐसा कभी है? नहीं। ऐसा कोई होता है जिस समय आप कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उस समय आप क्या कहते हैं, आपका खून रुक जाता है? ऐसा नहीं होता है। यानी आप जब कोई भी काम करते हैं, आपका शरीर के हर एक काम एक साथ होता है। क्या होता है? एक साथ। वही कहता है जीव में होने वाली हुए सब क्रिया जो सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप मतलब एक साथ, सम्मिलित रूप मतलब क्या होता है? एक साथ। तो जीवों में होने वाली हुए सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से यानी एक साथ अनुरक्षण का, अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस, यानी जिंदगी के लिए जो जरूरी है, यानी जो जीव को जो जीने के लिए जो जरूरी की चीज है। समझे? तो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जैव पराक्रम का उदाहरण। क्या बोले हम? जीवों में होने वाली वे सब क्रिया सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप मतलब सब एक साथ। अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब होता है जो जरूरत की चीज, यानी जो जीवन के लिए जरूरत है, यानी जो जीव के लिए क्या है? जरूरत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलें। समझ में आया आपको? क्या बताया हमने? जीवों में होने वाली हुए सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। समझे आप? तो क्या कहेंगे? जीवों में होने वाली हुए सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का कार्य मतलब जो जिंदगी जीने की, यानी जो जीव को जीने के लिए जो जरूरत है, जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जरूरत है। जीव को जीवित रहने के लिए सब क्या है? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? जो भी है। यानी आदमी में कोई भी काम होता है सब एक साथ होता है। ऐसा कभी आप खाना भी खाते रहते हैं, पानी भी पी लेते हैं, क्या सांस रुक जाता है? बात भी कर लेते हैं, यानी सब काम एक साथ होता है कि नहीं? हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहेंगे। तो जैव पराक्रम क्या आपको समझ में आ गया होगा? आशा करते समझ में आ गया होगा जैव पराक्रम क्या है। तो क्या बताएं? जीव में होने वाली वे सभी क्रिया सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। चलिए
अब जय पराक्रम के बाद बात आता है आखिर ये पोषण क्या होता है। हाँ, इससे पहले थोड़ा एक चीज और जानकारी दीजिए। जय पराक्रम कहने के बाद यहाँ पे बताए जीव, यहाँ पे हम क्या बताएं आपको, जीव। तो जीवो कहने का मतलब सजीव होता है। जीवो कहने का मतलब क्या होता है, सजीव। जीवो कहने का मतलब क्या होता है, सजीव। अब कुछ सजीव का लक्षण होता है, समझे, सजीव का लक्षण। जीवो कहने का मतलब क्या हम आपको बताएं, सजीव। और सजीव का कुछ लक्षण होता है, आपको क्वेश्चन दे देगा जो सजीव का लक्षण लिखे, यानी हम कहते हैं ये कलम सजीव है, इसका क्या लक्षण है वो बताइए। हम यदि आपको कहें ये पेन सजीव है, इसका लक्षण होगा ना कुछ, वह सजीव का लक्षण क्या होता है बताइए। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है जो भोजन ग्रहण करेगा, सजीव होगा वो क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। जैसे एक कलम है तो क्या इसे हम खाना खिलाएंगे तो खाएगा दाल भात सब्जी, नहीं ना खाएगा। सजीव का सबसे पहला लक्षण जो होता है वो क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। पहला लक्षण क्या होता है सजीव का, भोजन ग्रहण करना। पहला लक्षण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। अब बताए दूसरा लक्षण सजीव का क्या हो सकता है। अब ये बुआ ये सजीव है नहीं ना, ये भोजन तो कभी ग्रहण करेगा नहीं। सजीव का दूसरा लक्षण होता है सांस लेना। क्या लेना, सांस लेना। क्या ये कभी सांस लेंगे, नहीं लेंगे। तो सांस लेना, सांस लेना। गति करना, क्या होता है, गति करना। एक होता है वृद्धि करना, क्या, वृद्धि करना। अब बहुत आदमी के मन में ये आता होगा, उत्सर्जन करना भी आप लिख सकते हैं, सजीव है तो उत्सर्जन करेगा। जो सजीव है वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अब कहेंगे पेड़ पौधा भी तो सजीव है, तो क्या वो उत्सर्जन करेंगे, तो हम जरूर करते हैं। पेड़ पौधा में उत्सर्जन होता है, टेनिन, रेजिन, गोंद, ये सब क्या उसका उत्सर्जी पदार्थ है। आप जो कनेर का फूल तोड़ते हैं उसमें से दूध निकलता है, तो वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। यानी सजीव का ये क्या है, लक्षण है। अब देखिए निर्जीव, जैसे कि आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि कितना बच्चा का मन में ये आता होगा, सर गाड़ी तो, गाड़ी जो होता है, गाड़ी मान लेते हैं कोई गाड़ी है, आप कोई गाड़ी खरीदे हैं, कोई गाड़ी आप खरीदे हैं, कारें ले ले क्या, तो सीधे गाड़ी रहने दीजिए फिर। अब बताइए सर गाड़ी जो है, गाड़ी या तो भोजन के रूप में क्या लेता है, डीजल लेता है, डीजल ले या पेट्रोल ले, लेता है ना, क्या लेता है, डीजल के रूप में डीजल ले या पेट्रोल ले, खाना भोजन के रूप में क्या ले, श्वसन, यानी उसमें भी एयर फिल्टर, एयर फिल्टर लगा रहता है, वो सांस भी लेता है ना गाड़ी, सांस भी लेता है। अब कहेंगे सर ये तो धुआं देता है, या उत्सर्जन, यानी यह भी उत्सर्जन करता है। अब कहेंगे सर आदमी चलता है तो ये भी गाड़ी भी तो चलता है, यानी यह भी गति करता है कि नहीं करता। अब एक बात बताइए, गाड़ी हम मान लीजिए खरीदे थे 4 चक्का, कितना चक्का, 4 पहिया, 4 पहिया खरीदे थे। अब बताइए ये 4 पहिया क्या कभी 6 पहिया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। हम खरीदे थे स्कॉर्पियो, हो जाएगा अपने मन फॉर्चूनर, ऐसा तो नहीं होगा। हम खरीदे थे मोटरसाइकिल, अपने मन हो गया 4 चक्का, ये तो नहीं। खरीदे थे साइकिल, हो गया मोटरसाइकिल, अभी नहीं होगा। यानी इसमें एक कंडीशन बच गया, यानी वृद्धि नहीं होता है, यानी निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। तो सजीव का लक्षण क्या है, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, गति करना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना। और यह निर्जीव में यह सबका सब फुलफिल नहीं होता है, यानी सब कुछ हो रहा है लेकिन एक चीज कमी है, क्या नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। कभी ऐसा देखें हमने खरीदे हैं 4 चक्का, रात में सोए था 4 चक्का, सुबह में उठे तो हो गया 6 चक्का, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि इसमें वृद्धि नहीं होता है। बाद बाकी सब चीज होता है लेकिन वृद्धि नहीं होता है। तो सजीव का कुछ लक्षण था जो हम आपको बता दिए, समझे। अब आते हैं हम लोग पोषण पे, किस पे आते हैं, पोषण, पोषण। अब ये पोषण क्या होता है, आखिर ये पोषण के बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा, समझे। ये पोषण कहाँ से मिलेगा, पोषण मिलेगा हमें भोजन से। कहाँ से मिलेगा, भोजन से। पोषण हमें कहाँ से मिलेगा, भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में एक पोषक तत्व नाम के चीज होते हैं, क्या होते हैं, एक पोषक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब देखो एक बात तो पता है भैया, जिसका मम्मी पढ़ी लिखी है तो उसे तो पता है होगा,
जिसका मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे तो इतना जरूर पता है, जो हम अच्छा खाना पीना, हम अपना बेटा को अच्छा अच्छा चीज जब खिलाएंगे तो उसे अच्छा अच्छा पोषण मिलेगा, समझे, इतना तो जरूर पता है। जैसे बेदाना खिलाएंगे तो उसे ज्यादा ताकत होगा, बेदाना खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, आम खिलाएंगे, मतलब जो भी होता है, पपीता, ये सब क्या है, तो ये सब जब खिलाएंगे तो क्या होगा, उसे फायदा करेगा, इतना तो जरूर पता है। उन्हें ये नहीं पता है जो जब कोई भी खाना खाते तो उसमें पोषक तत्व नाम के चीज होता है, यानी भोजन में क्या होता है, कोई पोषक तत्व नाम के चीज होता है। यानी पोषण हमें कहाँ से मिलेगा, भोजन से। अब भोजन से हमें क्या मिलेगा, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से हमें क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। यानी मुख्य रूप से क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है। क्या जरूरी है, भोजन। अब देखिए, आप पोषण के लिए आप कोई आदमी खाता है मुर्गा, क्या खाता है, मुर्गा। कोई खाता है मुर्गा ताकत के लिए, जो हमें ज्यादा ताकत होगा मुर्गा, उससे अच्छा तो हम कहते हैं आप मूंग खाइए। मूंग जो है, मूंग उसे फुलाइए और सुबह सुबह खाइए। सुबह सुबह आप मूंग को खाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह सुबह आप मूंग को खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुर्गा से ज्यादा आपको उसमें शक्ति होगा। नहीं, आप स्वाद के लिए खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं। आप यदि स्वाद के लिए मुर्गा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यदि ताकत के लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, तो आप मूंग खाइए, मुर्गा से ज्यादा बेस्ट होगा मूंग, समझे। चलिए, अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि हम लोग को कुछ भी हम लोग को कुछ भी खाना चाहिए जो जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, समझे। यानी हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, समझे। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जिसमें क्या है, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं है। जैसे कि देखेंगे, जैसे चाउमीन, चाउमीन उसका नाम है, उस सब का नाम है चाइनीज फास्ट फूड। इस सब का नाम क्या है, चाइनीज फास्ट फूड। चले तो चांद तक वरना शाम तक, यानी आज नया, चाइना सामान का कहावते है, आज नया और कल काम से गया। जैसे हम लोग मजा पीते हैं, हम लोग ठंडा में मजा पीते हैं, हम लोग ठंडा पीते हैं, क्या ऐसा तो नहीं जो ठंडा पिए पूरा देह एकदम ठंडा ठंडा हो गया, ऐसा तो नहीं है। जब हम लोग ठंडा पीते हैं तो ऐसा तो नहीं ठंडा पिए और पूरा देह एकदम मजा आने लगा, यार मजा पिए पूरा एकदम मजा आ गया, एकदम ठंडा हो गया बढ़िया से, ऐसा तो नहीं है। ठंडा पीने से सिर्फ ठंडा पेट ठंडा होता है अंदर, बाद बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जो हम ठंडा पिए एकदम हमें ठंडा की तरह मजा आ रहा, ऐसा तो नहीं है। तो समझे, वो सब क्या है, वो सब केमिकल का कमाल है, समझे। जैसे आप मजा पीते हैं तो क्या वो आम रहता है, नहीं, वो आम नहीं रहता है, उसमें मैंगो का फ्लेवर मिलाया जाता है, समझे। फ्लेवर मतलब क्या होता है, उसका आम के जैसा उसमें स्वाद मिलाया जाता है। एक काम कीजिए, आप 50 रुपया में जो ठंडा का बोतल लेते हैं मजा का, वो इतना बड़ा का बोतल रहता है, इतना बड़ा का बोतल रहता है, यानी उसमें 500-700 ml रहता है। आप बताइए, 50 रुपया का आप आम खरीदिए, उसका जूस बनाइए, देखिए उतना जूस पूरेगा, कभी नहीं पूरेगा। एक काम कीजिए, आप आम का 1 गिलास जूस बनाइए और वो पीजिए, देखिए आपको दोनों में अंतर पता चल जाएगा, जमीन और आसमान का अंतर है, समझे। तो ये होता है, तो उसमें मैंगो का फ्लेवर मिलाया जाता है, उसमें आम का जूस नहीं रहता, वो समझ गए। तो ये पोषक, पोषण क्या है, तो पोषण वो भोजन से मिलता है। भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व होता है। जिसकी मम्मी पढ़ी लिखी है उसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है उसे इतना तो जरूर पता है, जो हम अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे बेटा को, बेदाना खिलाएंगे, फलना खिलाएंगे, उसे क्या मिलेगा, उसे ताकत मिलेगा। यानी उसे ये नहीं पता है जो भोजन में कोई पोषक तत्व नाम के पदार्थ होते हैं, समझ गए। तो ये क्या है, पोषण क्या है, आपको समझ में आ गया। यानी पोषण कहने का मतलब इसमें प्रमुख क्या है, भोजन है, समझ गए, प्रमुख क्या है, भोजन। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पोषण क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, पोषण क्या है। तो क्या कहेंगे, वह जय पराक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। किसको हम लोग ग्रहण करते हैं, वह जब हम भोजन करते थे ग्रहण किसको करते हैं, पोषक तत्व को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अब उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करके इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आखिर सबसे पहले पोषण है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पोषण क्या है, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है, पोषण क्या है। चलिए, तो क्या कहेंगे, वह जय पराक्रम, यानी यह भी तो जय पराक्रम का ही विधि है। ये क्या है, जय पराक्रम का उदाहरण। आपको जय पराक्रम बताए थे, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सव बताए थे ना। तो क्या लिखेंगे, वह जय पराक्रम, क्या लिखेंगे, वह जैव पराक्रम, वह जय पराक्रम
जिसके अंतर्गत वह जय पराक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी मुख्य रूप से इसमें क्या हो गया? भोजन हो गया। क्या हो गया? मुख्य रूप से पोषण में भोजन हो गया। समझ गए बात? तो इसीलिए हाँ देखिए, जैसे कि बेदाना आप खाते हैं, अनार आप खाते, क्यों खाते हैं? क्योंकि इस सब में क्या है? पोषक तत्व की मात्रा अधिक होता है। पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक होता है। क्यों कहता है जो अनार खाओ उसे क्या मिलेगा आपको? खून बनेगा। क्या बनेगा? खून बनेगा। इसीलिए नहीं कहता है। समझ गए बात? तो अब जो है आप लोग चाउमीन, बर्गर ये सब जो है इस सब में पोषक तत्व नहीं होता है। इसीलिए इस सब का नाम दिया गया चाइनीज फास्ट फूड। चाइनीज का नाम है, चाइनीज का कहावत है, आज नया और कल काम से गया। समझ गए बात? यही होता है। इसीलिए हम लोग को वो सब नहीं खाना चाहिए। हम लोग को वो खाना खाना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है। समझे? गरीबों का फल अमरूद को कहा जाता है। अमरूद खाइए। नहीं तो कहीं साइड में जमीन खाली है उसमें पपीता का पेड़ लगा दीजिए और पपीता खाइए। और पपीता में सब विटामिन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत होता है। ABCD जो भी होता है हमारे शरीर को जो जरूरत होता है वो पपीता में पाया जाता है। तो आप पपीता खाइए, सबसे अच्छा रहेगा। समझे? और गरीबों का जो फल होता है वो किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमरूद। तो पोषण क्या है? तो क्या कहेंगे? वह जय पराक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जय पराक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जय पराक्रम। अब यहाँ पे एक नया सेंटेंस आप देख रहे होंगे, पोषक तत्व। एक नया चीज आप क्या देख रहे हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो पोषक तत्व क्या हुआ? हम लोग को भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो लिख देंगे पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व उस तत्व को कहा जाता है, पोषक तत्व उस तत्व को कहा जाता है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? हमारा शरीर की जरूरत पूरी होती है। क्या होती है? हमारी शरीर की जरूरत पूरी होती है। समझे? आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या आपको बताए थे? जय पराक्रम क्या है? तो क्या बताए थे? जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जय पराक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि जो भी है। ठीक है, लेकिन देखिए सजीव का कुछ प्रमुख लक्षण आपको बताए थे। क्या बताए थे? भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, गति करना और वृद्धि करना। समझ गए? तो ये था। अब हम आपको क्या बताए थे? पोषण के बारे में। क्या बताए थे? पोषण किसे कहें? क्या कहेंगे? वह अजैव रकम जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या है? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाएगा, पोषक तत्व क्या है? तो क्या कहेंगे? पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है। यानी पोषक तत्व, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है और हमारी शरीर की क्या होती है? जरूरत पूरी होती है। देखिए जैसे हमारे पास अभी एनर्जी है तब ना हम पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास एनर्जी है तब ना हम पढ़ा रहे हैं और हमारा शरीर को क्या होता है? जरूरत पूरा होता है। तो पोषक तत्व क्या कहते हुआ? पोषक तत्व उस तत्व को कहा जाता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर को क्या होती है? जरूरत पूरा होती है। हमारे शरीर को क्या होती है? जरूरत पूरा होती है और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लिख देंगे पोषक तत्व उस तत्व को कहा जाता है जिससे जीव की ऊर्जा मिलती है और हमारी शरीर की क्या होती है? जरूरत पूरा होती है। आप इसका एक आंसर और भी लिख सकते हैं। इसका आंसर और भी एक लिख सकते हैं। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? समृद्धि। मतलब समझे? आपको वृद्धि बताए थे। क्या बताए थे? वृद्धि बताए थे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। समझे? और यह ऊतक का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं और यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही शरीर यही ऊर्जा
शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। अब यही ऊर्जा जो है शरीर के सभी काम को चलाता है। अब एक सेंटेंस यहाँ पे देखते होंगे उत्तक, क्या देखते होंगे? उत्तक। हम थोड़ा सी आपको उत्तक के बारे में जानकारी दे देते हैं, थोड़ा हम आपको उत्तक के बारे में जानकारी दे देते हैं। आप लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कोशिका के बारे में। आपका एक चैप्टर था 9th में कोशिका, एक चैप्टर क्या है? कोशिका। आप जहां भी पढ़े होंगे आशा करते बहुत अच्छे से सर बताए होंगे, समझे? सर बहुत अच्छे से बताए होंगे और सब सर अच्छे होते हैं, समझे? सर कोई गलत नहीं होते, सर सब अच्छे होते हैं, समझे? तो आपको उसमें पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे? कोशिका चैप्टर में आपको हम कोशिका चैप्टर में सर आपको पढ़ाए होंगे। आप जहां भी पढ़े होंगे 9th बहुत अच्छे से, हम आशा करते बहुत अच्छे से सर पढ़ाए होंगे और आप भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे? तो हम उस कोशिका चैप्टर में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सी हम जानकारी लेते हैं, वो उत्तक जो था उसके बारे में थोड़ा हम हल्का बता देते हैं। जब कोई चर्चा चल गया है, यानी कोई बात चर्चा चल गया है, तो थोड़ा अच्छा से चर्चा चल जाना चाहिए, ताकि जो जिसको पता भी नहीं होगा तो उसे भी क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है हम सिर्फ तेज बच्चा को ही नहीं, हम हर एक बच्चा को लेके चलते हैं और सर के लिए हर एक बच्चा बराबर होना चाहिए। देखिए, तेज बच्चा को तो सब पढ़ा देता है, तेज बच्चा को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो सबसे कमजोर बच्चा है उसे पढ़ाना सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है। हमारा कथन यही है, तो सबसे तेज बच्चा को तो सब पढ़ा देता है, सबसे कमजोर बच्चा को पढ़ाइए, फिर हुआ टीचर, समझे? सबसे कमजोर बच्चा को आप पढ़ाइए, फिर हुए आप टीचर, समझे? तेज बच्चा तो खुद पढ़ के रिजल्ट ला देता है, कमजोर बच्चा से रिजल्ट लीजिए। अब कोशिका, अब एक बात करते हम कोशिका, अब एक बात करते कोशिका आखिर है क्या? आपको पता है ना, हमारा शरीर जो बना है वो क्या चीज से बना है? कोशिका से। हमारा शरीर जो काम करता है वो क्या चीज है? कोशिका से। यानी शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी आपसे यदि पूछ दे कोशिका क्या है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जीव की संरचनात्मक संरचनात्मक नात्मक एवं 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 क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, समझ गए? कोशिका कहते हैं। अब देखिए, अब कोशिका, अब बात करते हैं आखिर ये कोशिका के कितनी संख्या होती है? एक मानव के शरीर में कोशिका की संख्या कितनी होती है? वह कोशिका की संख्या असंख्यक कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? असंख्यक। क्या कह सकते हैं? कोशिका की संख्या क्या हो जाएगा? असंख्यक। देखिए, वैसे औसतन औसतन जो बताया गया है, एक 60 केजी का कोई मानव है, औसतन बताया गया है जो लगभग कोई 60 किलो का आदमी है, तो उसमें 60 गुने 10 के पावर 15 इतना कोशिका पाया जाएगा। लगभग बताया गया कोई 60 केजी का मानव है तो कितना हो जाएगा? 60 को कितना से गुना कर देना? आपको 10 के पावर 15 से गुना कर देना। इतना कोशिका एक 60 किलो का मानव में पाया जाता है। कितना केजी का मानव में? 60 केजी का मानव में पाया जाता है, समझे? 60 केजी का मानव में इतनी कोशिका होता है, समझे? एक औसतन बताया गया, लगभग बताया गया है, तो कोई 60 केजी का आदमी है उसमें इतनी कोशिका, यानी उसे आप गुना कर दीजिएगा, समझे? यानी समझ लीजिए, यानी कोशिका की संख्या आदमी के शरीर की कोशिका की संख्या आदमी के आकार पे निर्भर करती है। यानी कोशिका की संख्या आखिर आदमी किस साइज के है उसके आकार पे निर्भर करते हैं, समझ गए? अब ये उत्तक की थोड़ा चर्चा चल रहा था, थोड़ा हम वो जानते हैं। अब वह देखिए, कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। देखिए, कोशिका, देखिए कोशिका है, क्या था? कोशिका। और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? यानी अकेले था तो कोशिका, अब बहुत सारा कोशिका आ गया तो क्या बन गया? उत्तक। हम अकेले हैं तो क्या है? कोशिका है, और हमारे साथ बहुत सारा आदमी जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम उत्तक हो जाएंगे। यानी कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब देखिए, कोशिका अकेले था तो कोशिका, बहुत सारा कोशिका से क्या बन गया? उत्तक बन गया। अब बहुत सारा उत्तक से क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। और बहुत सारा अंग से क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। बहुत सारा अंग से क्या बन जाएगा?
अंग तंत्र बन जाएगा, समझे, अंग तंत्र बन जाएगा। और बहुत सारा अंग तंत्र से क्या बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, एक जीव बन जाता है, समझ गए। कुछ इसी तरह से प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले था कोशिका, बहुत सारा कोशिका से क्या बना, उत्तक, बहुत सारा उत्तक से क्या बना, अंग। अंग जैसे कहते हैं मेरा हाथ ये है, यानी इस साइड का अंग ये है, यानी कहते हैं ये अंग हमारा काम नहीं करते, यानी यह हाथ है, ये क्या है, एक अंग है। और बहुत सारा अंग जैसे हाथ पैर ये सब मिला दिए हम लोग, क्या हो गया, अंग तंत्र, यानी बहुत सारा अंग हो गया, तो क्या हो गया, अंग तंत्र हो गया। और जब बहुत हाथ पैर नाक कान सब कुछ मिला दिया तो फिर क्या बन गया, अंग तंत्र, यानी बहुत सारा अंग से क्या बन गया, एक जीव का निर्धारण हो गया। क्या हो गया, एक जीव का निर्धारण। अब आपको समझ में आ गया वहां पर उत्तर क्या लिखा था, चलिए ये अब आप हम समझ गए। अब हम चलते हैं थोड़ा आखिर पोषण के प्रकार पे, किस पे चलते हैं, पोषण के प्रकार। अब हम लोग चलते हैं पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो। चलिए पोषण के प्रकार जानिए। पोषण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो। एक होते हैं स्वपोषी, एक होता है स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। एक क्या होते हैं, परपोषण, परपोषण। एक होते हैं स्वपोषण और एक क्या होते हैं, परपोषण। अब ये स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है वो समझिए थोड़ा। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, आप वो पहले समझिए। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। देखिए स्व मतलब होता है स्वयं या अपना। स्व मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको पोषण हम बता दिए। पोषण में क्या बताए थे, वह जय प्रक्रम, पोषण में हम आपको क्या बताए थे, पोषण में क्या बताए थे, वह जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करे। क्या बताए थे, वह जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। पोषण में क्या बताए थे, पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसका क्या करता है, उपयोग करता है। अब पोषण के प्रकार समझिए, क्या समझिए, पोषण के प्रकार। देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। अब देखिए स्वपोषण, स्व मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से बना है, एक स्व जोड़ पोषण, क्या बना है, स्व जोड़ पोषण। अब ये क्या बना है, पर जोड़ पोषण। ये क्या बना है, पर जोड़ पोषण। क्या बन गया है, पर जोड़ पोषण। अब देखिए इधर पर स्व मतलब होता है अपना। क्या होता है, स्व मतलब स्वयं या अपना। क्या होता है, स्वयं या अपना। अब पोषण मतलब तो पोषण ही होता है, पोषण मतलब क्या होता है, पोषण होता है। पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है, दूसरा। पर मतलब क्या होता है, दूसरा। पर मतलब क्या होता है, दूसरा। पोषण मतलब क्या होता है, पोषण। पर मतलब क्या होता है, दूसरा। और स्व मतलब क्या होता है, अपना या स्वयं। तो कहेंगे, अब देखिए पर पोषण, अब इस आज रहने देते हैं यहीं पे, आज हम यहीं पे रहने देते हैं। पोषण के प्रकार के बारे में हम आपको कल विस्तार से बताएंगे। वैसे याद रख लीजिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। पर पोषण में क्या होता है, जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। यानी जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है, यानी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्वपोषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, यानी अपना भोजन के लिए, किसके लिए, अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या कहेंगे, जो मतलब कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्वपोषण। और कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण। इसका उदाहरण हो गया जैसे पेड़ पौधा। इसका उदाहरण क्या हो गया, पेड़ पौधा। क्या हो गया इसका उदाहरण, पेड़ पौधा। और उसका उदाहरण क्या हो गया, हम लोग हो गए, मानव। क्या हो गए, मानव।
और उसके बाद जानवर, हाथी जो भी आता है वो सब क्या है, इसका उदाहरण है। यानी हम लोग किस पे निर्भर है, पेड़ पौधा। कभी आप देखे हैं जो आम का गाछ जा रहा है सब्जी वाने के लिए, कभी देखे कटहल का गाछ देख रहा है, दे दे देख दे देख कटहल का गाछ जा रहा है सब्जी वाने के लिए, कभी देखे? तो कल हम इस पे ज्यादा अच्छा से चर्चा करेंगे, कल हम विस्तार में चर्चा करेंगे, पोषण के प्रकार के बारे में आपको हम कल बता देंगे। और इसे समझ लीजिए, स्वपोषण क्या है, यानी अपना पोषण के लिए, अपना भोजन के लिए, यानी भोजन के, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं है तो उसे कहेंगे स्वपोषण। और अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर है उसे क्या कहेंगे, परपोषण। जैसे हम लोग हैं निर्भर किस पे, पेड़ पौधा पे निर्भर है, और पेड़ पौधा किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, समझे, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब हम आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए, पोषण के प्रकार तो क्या कहेंगे, पोषण के प्रकार में क्या कहेंगे, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। तो स्वपोषण हम आपको बताइए दिए, और परपोषण भी आपको बताइए। स्वपोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर नहीं है उसे कहेंगे स्वपोषण। और परपोषण में कहेंगे परपोषण, परपोषण में कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरा जीव पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे, परपोषण। समझ गए, चलिए यही इसमें लिखा हुआ है, वैसे क्या कहेंगे, पोषण किसे कहते हैं, तो कल हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा। वीडियो को बाबू शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि समझ में ना आएगा तो कमेंट जरूर करेंगे, हम कोशिश करेंगे ताकि इससे भी बेहतर करके आपको हम बताने की अभ्यास करेंगे, यानी हम कोशिश करेंगे ताकि इससे भी बेहतर हम आपको बताएं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जय हिंद, समझे।